क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ और प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है 1.2 में देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य के कारण के साथ अपना उत्तर दें। मतलब कारण के साथ अपना उत्तर दे, यानी कहने का मतलब सत्य है या असत्य, कारण देना है। कारण यानी कि उसको बताना है कि कैसे सत्य और कैसे असत्य है। अब देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक संख्या पूछ रहा है, प्रत्येक यानी कि आपका अपरिमेय भी आता है, परिमेय भी आता है। क्या ये वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ होती है। परिमेय भी वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे 1 नंबर का आंसर लिखेंगे हम, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय भी होती है। संख्या होती है। यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आपका ये क्या है? सत्य है। कह रहा है कि हाँ वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या भी होती है। क्या? संख्या परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब कि देखिएगा, आपको हम शुरू में ही बताएं कि जो हमारा वास्तविक संख्या होता है परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। क्या? परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर में देखोगे, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। m एक क्या है? प्राकृत संख्या। तो देखिए रूट में आपको जब भी लाना है ना, तो आप देखिएगा बाबू कि रूट में तो लाया जा सकता है, लेकिन जो ऋण होता है, ऋण यानी जो माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है, वो संख्या रूट में नहीं आ सकता है। यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा? आपका प्राकृत संख्या नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा कैसे, अब देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपका असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, रूट m का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए नहीं ऋण संख्या रूट में नहीं आता है, इसलिए यह असत्य है। आप देखिए कहने का मतलब कि यह कह रहा है कि ऋण में यानी कि माइनस में हम लोग का कोई संख्या क्या हो सकता है? नहीं आ सकता है। -6 लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहाँ कर रहा है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। लेकिन ये जब आपका माइनस रूट में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या में आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक क्या कर रहा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन? जो आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या हो जाता है? 3, 5, 7, 11 आपको पढ़ाए है ना, 3, 5, 7, 11
ऐसे आगे चल जाएगा, तेरा भी हो जाएगा अपरिमेय में। लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और रूट 4 किसका होता है, तो इसका आधा करेंगे इसमें, यानी 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 आएगा। 2 हमारा वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय, वास्तविक संख्या 2 है लेकिन अपरिमेय नहीं। देखिएगा ये क्या कह रहा है, यानी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, असत्य। कह रहा है कि देखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक यानी क्या हो जाता है, 2, 4, 6, 8, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा ये 2 नंबर में क्या कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या, जो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक में आपका क्या होता है, वास्तविक में तो आपको बता दिए 2, 4, 6, 8 होता है ना, वास्तविक में क्या होता है। और आपको हम बता दें परिमेय में आपका आ जाना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और लेकिन जब भी आपको बात करें क्या चीज का, वर्गमूल। वर्गमूल किसको बोलते हैं, जो रूट के अंदर हो। क्या, रूट के अंदर हो, 16, 12 रूट के अंदर हो, इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। और कह रहा है कि वैसे वर्गमूल बताइए जो कि क्या हो जाए आपका, परिमेय हो। क्या हो, परिमेय हो। तो परिमेय में हमारा सबसे छोटा ले लिया जाए तो 4 लिया जाएगा, 4। अगर जो 4 का हम वर्गमूल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। क्या होगा, 2 आएगा। 4 का अगर जो वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें कैसे लिखिएगा आंसर में, क्या करें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो लीजिए 4 का 2 निकल के आ गया, 4 एक परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं। क्या, अपरिमेय नहीं। तो देखिए ये सिर्फ आपका एक उदाहरण मांगा है। अगर इसका 200 उदाहरण मांगे तो आप दे सकते हैं। क्या, आपको रूट के अंदर में क्या बोला जाता है, वर्गमूल। जैसे कि अभी इससे पहले हम 1 नंबर का 3 नंबर सवाल सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें क्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपका कहा जाएगा 2, 4, 6, 8। अगर जो उसमें आपको ये जो रूट वाला बताया थे ना, उसमें भी बताए होंगे 4 का 2 बताए होंगे। ना भी देकर खाली अगर जो आप 2 दे देंगे ना तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वैसे भी दिए तो कोई गलत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर में भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वर्गमूल बनाना है। वर्गमूल यानी कि रूट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। और ये आपका हो गया 2 नंबर का आंसर। बाकी हम देखते हैं 3 नंबर। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन अगर जो ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो इसमें,
ऐसा कोई है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखो भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो पहले 4 देखिएगा किस प्रकार आएगा। 4 को इसे 12 रूट में कर दिए उसके बाद स्क्वायर कर दिए, इसमें क्या कर दिए रूट 2, इसमें 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस देकर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, अच्छा है, ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? √4 निकल के आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग √5 को भी निकालेंगे, इसको 12 रूट में कर देंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट देकर इसके अंदर रूट के अंदर 4 लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जिसको आप आकृति 1.8 देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं आप, यहाँ 1.8 में देखिएगा। 1.8 में तो बताया है 12 रूट देकर और छोटा ब्रैकेट के अंदर करके रूट के अंदर 2 लिखकर उसके बाद प्लस 1 को स्क्वायर करके जोड़ दिया है तो √3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? √5 प्राप्त कर देना है। और कह रहे हैं दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से आप 5 को निरूपित किया जा सकता है। और आज तक इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों का 1.2 में 3 प्रश्न 3 तक ही दिया है। कितना? 3 तक ही दिया है, इसके आगे नहीं दिया है। और 3 तक आपको सॉल्व कर दिया गया और इससे आसान वीडियो अभी तक आपको नहीं मिलेगा।